हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री यूनिट 5 आरजीपी एग्जाम में इससे दो क्वेश्चन आते हैं। दो या एक ईयर राइट या शॉर्ट में दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एगो कोरोजन, इसका टाइप्स वगैरह, इसका क्लासिफिकेशन, ये इसमें तीन क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक कन्फर्म आता है और एक नीचे से क्वेश्चन आता है कन्फर्म, जिसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 5 ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर, और आरजीपी एग्जाम में कैसे लिखना है ये सब क्वेश्चन का आंसर वो इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आरजीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म कभी कभी आता है एग्जाम में। फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइंड एज द एनी होमोजेनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकल सेपरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। फिर एग्जाम्पल लिखेंगे वाटर सिस्टम। उसके बाद कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट, द नंबर ऑफ द कंपोनेंट इन द सिस्टम इज द मैक्सिमम नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन केमिकली स्पेसिस। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे वाटर सिस्टम, आई से वाटर, वाटर से वेपर। केमिकल, the chemical composition of all the three phase H2O, hence it is a one compound system. उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर्स such as the temperature, pressure and composition which must be fixed। उसके बाद ये डिफाइन कर देंगे उसका एग्जाम्पल। उसके बाद यूटेटिक पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑबिटेन बाय द corresponding to electric mixture is known as the aquatic point। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, एक्वेटिक पॉइंट का डिफिनेशन, एप्लीकेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड डिस्कस फेज रूल और गिब्स फेज रूल। ये इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गिब्स फेज रूल आर द प्रपोज बाय द विलार्ड गिब्स इन 1874 ऐसे करके उसका इसका डिफिनेशन है। उसके बाद एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू आर, वेयर एफ इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेज इन सिस्टम। ऐसे करके उसको लिख देना है। उसके बाद फेज रूल क्या होता है डिफाइन कर देना, एक्सप्लेन द टर्म। उसके बाद एग्जाम्पल एट फ्रीजिंग आई से वाटर, वाटर से वेपर। यूजेज ऑफ फेज रूल्स, यूजेज क्या क्या है ये लिखेंगे, यूजेज। उसके बाद फिर लिमिटेशन ऑफ फेज रूल, इसका लिमिटेशन क्या क्या है फेज रूल का लिखेंगे। उसके बाद फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ वाटर, या फिर वन कंपोनेंट, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले वाटर सिस्टम लिखेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। द वाटर कंसिस्ट ऑफ द फेज दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। इस टाइप से लिख देंगे। एक क्वेश्चन वन कंपोनेंट या टू कंपोनेंट वाटर, ये कंफर्म आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका डिफाइन करेंगे। इट इज द सिंगल और कंपोनेंट सिस्टम बिकॉज द ओनली केमिकल कंपाउंड्स ले देंगे। उसके बाद फेज डायग्राम ऑफ स्पेसिफिक। उसके बाद फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम इसका डिफाइन डायग्राम ऐसे बना लेंगे। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर देख लीजिएगा डायग्राम। नहीं, उसके बाद सब में जो जो पॉइंट एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इधर का वो ये बी ए, उसके बाद ट्रिपल पॉइंट ये है। उसके बाद इसमें आपको सब मेंशन होगा, डायग्राम देख लीजिएगा। उसके बाद वेपोराइजेशन, इसमें कर्व क्या है, वो ये कर्व क्या करता है उसका डिफाइन। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का क्या काम है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट मैक्स द हाइस्ट टेम्परेचर। और इंटेलिंग कर्व, वो सी कर्व क्या करता है, इन वाटर एज वन ओपन क्रिटिकल स्ट्रक्चर इन विच द मॉलिक्यूलर आर होल्ड अपार्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद सब्लिमेशन कर्व, वो भी सी कर्व क्या करता है, ये डिफाइंड है। उसके बाद मेटा स्टेबल कर्व, वो ये कर्व, इट रिप्रेजेंट बाय द डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन। उसका ट्रिपल पॉइंट क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ द फेज डायग्राम ऑफ द विच थ्री स्टेज ऑफ द लिखना है। उसके बाद फोर्थ है डिस्क्राइब सिल्वर कॉपर इक्वेटिक फेज डायग्राम फॉर बाइनरी इक्वेटिक सिस्टम। तो ये डायग्राम बनाएंगे। सी यू ए जी, आपको आरजीपी एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाना है, डायग्राम देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें पॉइंट ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, और भी होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सी यू। ये
मेल्टिंग पॉइंट ये है, मेल्टिंग पॉइंट ये और मेल्टिंग पॉइंट बी के बाद कर्व ए सी डिप्रेशन इन द मेल्टिंग पॉइंट बाय depression in the melting point CuAD composition of phase अल्फा फेज ऑफ सॉलिड लिखना है। उसके बाद फिर एक करके सारा पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है जिस सिस्टम है। उसके बाद इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारा पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफाइन कोरोजन एंड एक्सप्लेन द कोरोजन क्या है। कोरोजन इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फेनोमेना दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, कोरोजन एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन। इसमें एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल हो गया। और टाइप्स ऑफ कोरोजन, कोरोजन आर द मेटल टेकिंग प्लेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, ड्राई डर्टी केमिकल कोरोजन। वाइट कोरोजन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। केमिकल केमिकल कोरोजन, ड्राई कोरोजन क्या है ये डिफाइन करेंगे पहले। उसके बाद देयर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, कोरोजन बाय द ऑक्सीजन, कोरोजन बाय द अदर गैसेस और लिक्विड मेटल कोरोजन। M प्लस O इक्वल टू MO। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या है, इसको वेट कोरोजन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इसका कंडक्टिविटी लिक्विड, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन लिखेंगे। उसके बाद 6 नंबर राइट द कोरोजन एंड इफेक्ट ऑफ द कोरोजन एंड हाउ कोरोजन मैक बी प्रिवेंट। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कोरोजन लिख देंगे, इसका प्रिवेंशन लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या है एंड हाउ कैन टेक डिस्क्राइब मैकेनिज्म। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या है वो डिफाइन किए हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन दोबारा कोरोजन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन फिटिंग कोरोजन, ये इसका टाइप्स है, इसको भी एक बार क्या किस कोरोजन है, इसका डिफिनेशन स्ट्रेस कोरोजन। उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन केमिकल कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, ये डिफरेंस बिटवीन आता है। ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये यूनिट आपको 5 का बताएं। इसमें 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको बताएं वो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोरोजन क्या है, उसका टाइप और इसका क्लासिफिकेशन, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें तीनों में से 2 क्वेश्चन आता है। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको केमिस्ट्री का नोट चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। यूनिट 1 2 3 4 5 केमिस्ट्री BEEE और सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। RGP एग्जाम में आता है। नोट चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी M1 M2 सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे, आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।